जय गुरुदेव। स्वामी जी के मुखारविंद से। पिताजी बहुत दूरदर्शी थे। हमारे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे। एक बार खेल खेल में मेरी आंख में मदार का दूध पड़ गया। पिताजी को जो मालूम हुआ वे मुझे उठाकर तालाब में कूद पड़े और तब तक पानी में रहे जब तक कि दूध आंख से निकल न गया। लोग सोचे कि पिताजी नाराज होकर मुझे लेकर तालाब में कूदे हैं, पर वे तो मेरी आंख से मदार का दूध निकालने हेतु मुझे लेकर पानी में कूदे थे। सन 1954 में स्वामी जी हमारे घर यानी शंभू जी के घर पर ही थे। उन्होंने बताया, शंभू, मेरे बड़े भाई को पीठ में कार्बंकल फोड़ा हो गया है। उन दिनों कार्बंकल फोड़ा हो जाने पर आदमी बचता नहीं था। वे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें देख आऊं। मैंने कहा कि जैसी मौज हो। स्वामी जी महाराज लखनऊ गए और 4 दिन बाद लौट कर आए। बताया कि बचने की हालत नहीं है। मुझे देखकर रोने लगे। कहा कि अब चले आओ, घर संभालो। मेरी तो बचने की आशा नहीं है। तुम्हारा भतीजा है, इसे संभालो। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो तभी आऊंगा जब मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि यह तो नहीं हो सकता। तो मैंने भी कहा कि मैं जैसे हूं ठीक हूं। देखकर लौट आया। देखो, मरते वक्त भी जायदाद की हविस का लगाव इतना प्रबल होता है। पवित्र भूमि रहते हुए भी शब्द लगा हुआ है। 3 दिसंबर 1965। जब महात्मा जन जाने लगते हैं तो कुछ न कुछ इशारे यहां छोड़ जाया करते हैं। हमको बहुत पुरानी बात, जबकि स्वामी जी थे उस समय की याद आती रहती है। जहां वे रहते थे और जहां उन्होंने विश्राम किया, वहां की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। लेकिन किसी स्थान पर जब महात्मा विराजमान रहते हैं और अपने प्रेमियों को ऐसा आदेश दे जाए कि ये भूमि आगे नहीं फलेगी, तो इसके माने यह नहीं है कि वह भूमि पवित्र नहीं है, लेकिन महात्मा का शब्द वहां लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज जब गृहस्थ आश्रम में गांव पर रहते थे तो वे बड़े दूरदर्शी थे। बहुत दूर की बात सुनाया करते थे। एक दफे मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी महाराज, क्या ये बच्चे नहीं रहेंगे? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये लड़के अपने अपने काम से लग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। यहाँ कौन रहेगा गांव में? यह भूमि तो बहुत पवित्र है। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे जब यहाँ से जाने लगे तो इस भूमि को बराबर कर देना। यह उनका स्वयं का वाक्य है। इस भूमि की जो दीवार वगैरह है उसे बराबर कर देना और इस पर कुछ बनाना नहीं। 7 बाई 7 का एक छोटा सा मंदिर, ऐसा गुंबज बना देना और सब बराबर कर देना। बात याद आती है, वे कहते थे कि जो भी इस जमीन पर रहेगा वह शांति से कभी नहीं बैठ सकता। बिल्कुल उनके यही साफ शब्द हैं और एक दफे नहीं कई दफे उन्होंने ये कहा था। जब उनसे पूछा कि स्वामी जी महाराज, जब कभी वक्त आए, समय आए आपके जाने का, तो जाने के बाद कुटिया आदि होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मथुरा में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। यह गुरु महाराज का 18वां भंडारा है। उन्होंने 18 वर्ष पहले यह कहा था कि आगे सत्संग इतना बढ़ेगा कि तुम संभाल नहीं सकते। यह बिल्कुल उनके वाक्य हैं। मैंने केवल उनके वाक्यों को दोहराया है। उन्होंने साफ कहा कि तुम संभाल नहीं सकते। वे यह भी बताते थे कि इधर से इतना हुजूम आवेगा, इधर से इतना आवेगा और इधर से इतना आवेगा, और जहां कहीं तुम आश्रम के लिए जमीन लोगे वह छोटी हो जाएगी, फिर दूसरी जमीन लेनी पड़ेगी। तो वह लोग देख रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज नहीं थी उनके समय में, लेकिन सब उन्होंने बता दिया था। ये महापुरुष के वचन थे और उन वचनों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते भी आए। स्वामी जी महाराज के जाने के 5 साल बाद सन 1953 में यह जमीन ली गई और अब सन 1965 में यह हमको महसूस होता है कि छोटी हो गई। वास्तव में छोटी हो गई। अगर हमारे सभी सत्संगी इस जमीन पर एक साथ आ जाएं तो नहीं अटेंगे, और इस जमीन के अलावा अब दूसरी जमीन न ली गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
उस समय की बात हम सोचा करते हैं, याद किया करते हैं कि देखो महापुरुषों ने कितना स्पष्ट कहा है। एक बार मैंने स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी से जिज्ञासावश पूछा कि महाराज, हम लोग तो गृहस्थ आश्रम की झंझटों में रहते हैं, नौकरी आदि करते हैं, पर आपको तो कोई बंधन नहीं था, फिर आप दादा गुरु जी के पास रहकर गुरु की सेवा में रहते, पर आप कभी कभी ही गुरु महाराज के पास सिरोली गांव में रहते और ज्यादा समय स्वामी जी से दूर चले जाते थे, ऐसा क्यों करते थे? शंभू जी पूछ रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने समझाया कि गुरु के पास रहना खांडे की धार है। हर दम मन करता कि गुरु महाराज के दर्शन करता रहूं और जो सेवा मिल जाए करूं, तो साधन भजन में लवलीनता नहीं रहती, और असली चीज तो साधन भजन है। मैं जब चिरोली से दूर चला जाता तो गुरु के दर्शन हेतु मन में तड़प उठती, विरह होती तो चिरोली ग्राम आता, तो दर्शन और सेवा में लवलीनता रहती, और इस तरह साधना में दृढ़ता और तरक्की होती। एक दिन दादा गुरुजी जब खाने बैठे तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि आज मेरा मन तुम्हारे साथ एक ही थाली में खाने का है, आओ बैठो खाना खाया जाए। स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु के साथ एक ही थाली में खाने से इनकार कर दिया। दादा गुरु जी प्यार से 3-4 बार कहे, पर स्वामी जी महाराज इनकार करते रहे। तब डांट कर कहा कि मैं इतना कह रहा हूं और तुम मान नहीं रहे हो। जोर से डांट पड़ी तो स्वामी जी बाहर भाग गए। तब दादा गुरुजी बड़े गुस्से में खाने की थाली लेकर खाना दूर फेंक दिए, अपने भी खाना नहीं खाया। शाम को सत्संग कहीं आड़ में बैठकर स्वामी जी महाराज सुने, फिर सब लोग सो गए। तब स्वामी जी महाराज दबे पांव दादा गुरु के कमरे में गए और धीरे से पैर दबाने लगे। दादा गुरुजी सिर से पैर तक चद्दर ओढ़े हुए थे। एकाएक चद्दर फेंक कर उठे और स्वामी जी महाराज से कहा कि तुमने आज मेरे साथ खाना नहीं खाया? स्वामी जी महाराज ने कहा, हाँ महाराज, खाना तो नहीं खाया, पर मैं समझ नहीं पाया कि मैंने ठीक किया या गलत। दादा गुरुजी ने स्वामी जी महाराज को गले लगा लिया और कहा कि तुमने बहुत ठीक किया। यदि आज तुमने साथ खाना खा लिया होता तो तुम अपना सर्वनाश कर लिए होते। और प्यार से बहुत सी साधना की बातें करते रहे। इस प्रकार गुरु की हाँ में नहीं की आज्ञा होती है और नहीं में हाँ की आज्ञा, जिसे समझना बहुत कठिन होता है। मैं गुजरात के गिरनार पर्वत पर एक मंदिर है, वहां भी गया हुआ था। यह रास्ता बड़ा ही बीहड़ है तथा रास्ते में कहीं भी पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। बहुत से लोग वहां प्यासे ही मर जाते हैं। मैं भी पैदल ही गया था तथा 2 बुढ़िया भी पैदल ही गई थी। लौटते समय वह सब मुझे रास्ते में मिली। मैंने देखा कि एक बुढ़िया बेहोश पड़ी है, दूसरी बैठी हुई। बूढ़ी ने पानी मांगा, मैंने अपने कमंडल से पानी निकालकर उसके मुंह पर छींटा मारा और वह थोड़ा पानी पी भी। इतने में उसे होश आ गया। वह मेरे पास आकर पांव पकड़ने लगी। उसने कहा, हे महाराज जी, आप भगवान हैं, आप ही ने मेरी जान बचाई है। मैंने आपको अब नहीं जाने दूंगी, आप हमारे घर चलिए। इत्यादि बातें कहते हुए नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाते हुए अजीब सी लीला प्रस्तुत की। इतने में मैंने कहा कि मैं तो खुद अभी खोज में निकला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बूढ़ी माने ही नहीं, बड़ी मुश्किल कर दी। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मेरे से अभी कुछ हासिल नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से जान बचाई और वहां से बचकर निकला, नहीं तो वह आने नहीं देती। यह घटना जो स्वामी जी महाराज ने स्वयं बताई बहुत पहले की है, जबकि वे साधना कर रहे थे। स्वामी जी महाराज जब परमात्मा की खोज में निकले थे, उस समय की घटना है। एक महात्मा का बड़ा प्रचार था कि वे देसी घी का पेशाब करते हैं। स्वामी जी महाराज ने विचार किया कि क्या परमात्मा घी का पेशाब करने से मिलता है। करीब पहुंचे, देखा कि यह चमत्कारिक साधु रोज दिन में एक बार पेशाब करने निकलते हैं। पेशाब में घी निकलता है। फिर दुनिया के लोग उन पर खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं।
स्वामी जी महाराज इस रहस्य का पता लगाने के लिए उस साधु के काफी निकट आए। स्वामी जी इनकी सेवा में रहे। जिस कमरे में वह साधु थे उसमें ऊपर रोशनदान था। एक दिन स्वामी जी महाराज चुपके से उसमें से देखने लगे। देखा उन साधु ने अलमारी में से घी निकाला, कटोरी में रखा और प्राणायाम योग बल से अपनी लिंग इंद्रिय से सब घी खींच लिया। फिर कमरा खोला, बाहर निकले और सारा घी पेशाब कर दिया। स्वामी जी ने सारा रहस्य समझ लिया। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज ने अलमारी से सारा घी निकालकर चुपके से बाहर फेंक दिया और उस रात की भोर में ही साधु जी से बाहर जाने के लिए छुट्टी ले लिया, लेकिन गए नहीं, छिपकर बाहर में ही रहे। उस दिन जब पेशाब करने का समय हुआ तो जनता जुटी और जय जयकार करती रही, परंतु वक्त पर साधु जी उस दिन पेशाब करने नहीं निकले। संदेश भेजा कि आज साधु जी की तबीयत खराब है। जनता चली गई। स्वामी जी महाराज ने समझ लिया कि आज तो घी है ही नहीं, तो पेशाब कहां से करते। तो वास्तव में इस तरह के लोग ढोंग करते हैं। ये वास्तव में चमत्कार नहीं है, ये परमात्मा को पाने का रास्ता ही नहीं है। हमें होशियार रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज फिर अपनी खोज में आगे निकल पड़े। स्वामी जी महाराज ने बतलाया, एक दिन आज 7/7/1970 है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो थोड़ा सा मालिश हो जाए, और इसके बाद मालिश के लिए कमरे में चले गए। मालिश करते समय स्वामी जी महाराज ने प्रारंभ में अपने प्रभु के खोज के समय की कुछ घटनाओं को बतलाते हुए कहने लगे। बचपन में शक्तियां सोती रहती हैं, वह स्वयं अचेत अवस्था में रहती हैं तथा उन पर माया का पर्दा रहता है, इसलिए उनके उस समय के दर्शन से कोई लाभ नहीं होता है। लाभ तो तब होता है जब शक्तियां जाग जाती हैं तथा अपने को पूरा जगा लेती हैं, उसके बाद उनके दर्शन से लाभ होता है। अमरनाथ जी की यात्रा का वर्णन। स्वामी जी महाराज अपने अभ्यास काल की बात बताते हुए कहे कि एक बार मैं अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए गया कि कुछ लोग मुझसे यह बताए थे कि वहां पर शंकर भगवान का साक्षात दर्शन होता है। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि पर्वत की एक गुफा है जिसमें थोड़ा बीच में छिद्र है। इसी छिद्र में बर्फ थोड़ी थोड़ी गिरती है और वह धीरे धीरे शिवलिंग के स्वरूप में हो जाता है। यह मनुष्य अपनी मूढ़तावश उसी शिवलिंग को मत्था टेकता है तथा भगवान मानकर पूजते हैं। दुनिया के लोग बेवकूफ हैं, क्या बताया जाए। जहां परमात्मा मिलता है उसको तो लोग ढोंग समझते हैं, और जो वास्तव में ढोंग है उसे ही भगवान मानकर नाना प्रकार की यातनाएं सहते हैं। ये भोले भाले जीव संसार जाल में इतने फंस जाते हैं कि क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है इसका भी पता कहाँ चलता है। अमरनाथ का दर्शन कर जब मैं लौट रहा था तो देखा कि 4 बाबा लोग एक टीले पर खूब चरस पी रहे थे। एक ने मुझे बुलाया, आओ ले लो। मैंने कहा कि मैं तो यह सब नहीं पीता हूँ। इतने में देखा कि एक बाबा ने इतनी तेजी से चिलम का कस खींचा कि उसके साथ ही साथ उसकी दम भी निकल गई। मैंने उन लोगों से कहा कि वह देखो, आप लोग अभी होड़ में लगे हो और ये बाबा जी ठंडे हो गए। यह देख वह सब हक्का बक्का हो गए और मैं भी चल दिया। बताओ उसकी क्या दशा होगी। जय गुरुदेव।